दारों की राय और हिजड़ों की हाय, कभी मत लेना, दोनों घर बर्बाद कर देती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, बट ये है सिंपल सा है। हाँ। तो लाइफ में हस्बैंड वाइफ, माँ बाप और बच्चे जी। एक परिवार बन के चलो। इसके अलावा थर्ड पर्सन आपकी जिंदगी में राय देने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कोई तीसरा आपको आके राय दे रहा है और आप उसकी राय मान के अपना रिश्ता चला रहे हो, तो चौथा भी आएगा, फिर पांचवा भी आएगा, फिर एक उसमें गलत भी आएगा। गलती भी आएगा उसमें। तो वही है, माँ बाप है ना राय देने के लिए। बच्चों से राय लो, बच्चे भी बड़ी अच्छी राय दे देते हैं आजकल तो, कि पापा आपको कुछ नहीं आता, आजकल ये चल रहा है। बुनियाद होती है ना, वो मैं ये मानती हूँ कि इज्जत, समझ और साथ की होती है। कि भाई मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी, तुम मेरा साथ निभाना। इस पूरे साथ में हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे और इज्जत देंगे। जहाँ भी ये इज्जत की सीमा जो है वो लांघी जाती है, जहाँ पे साथ को छोड़ा जाता है और जहाँ पे ये बोला जाता है कि अब मैं नहीं समझूंगी, मैं तुम्हें क्यों समझूं, या मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि तुम जियो या ना जियो, वहाँ ये रिश्ता और ये जो प्रेम है ये ख़राब होता है। और वहीं जाके डिवोर्स क्या है? डिवोर्स का मतलब है कि अब हम साथ नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो साथ ना रहने का फैसला है वो क्यों लिया गया है, उसकी बुनियाद क्या है? वो सिर्फ उम्मीदें हैं, या फिर वो ख्वाहिशें हैं, या फिर वो बस मन ना लगना है, या फिर वो ऑप्शंस हैं? अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आप गलत हो, फिर वो रिश्ता गलत नहीं था। और ज़्यादातर डिवोर्स जो भी हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं अपने रिश्ते में, कि ये मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा, ये मुझे महंगा सामान ला के देगा, ये मेरी लाइफस्टाइल को पूरा करके देगा। आदमी को इंसान कम एटीएम ज़्यादा समझा जा रहा है कि ये मैं जब चाहूँगी कार्ड स्वाइप करूँगी और जो मैं बोलूँगी उतना पैसा मुझे मिल जाएगा। और ये सिर्फ पैसे को लेके नहीं है, ये पूरी ओवरऑल ख्वाहिशें और डिमांड्स को लेके भी है। और जब एटीएम ने बोल दिया कि अब तो मैं खत्म, मतलब बैलेंस खत्म है, वैसे ही एटीएम शिफ्ट हो जाता है। मुझे ना अपने माँ बाप की एक बात याद आती है भाई, कि जब बुरा वक्त आता था फैमिली में या इनकम कभी कम हो जाती थी, तो आपने भी देखा होगा हमारी माँ क्या कहती है, बेटा सब्जी नहीं बनाएंगे, चटनी से काम चला लेंगे। चटनी से काम। आज की लड़कियां चटनी से नहीं चलना चाहती, उनको चाहिए हनी चिली पोटैटो, चाउमीन, बर्गर। तो ख्वाहिशें इतनी है कि कोई कम होना ही नहीं चाहता है। मतलब वो परिवार में ढलना नहीं चाह रहे। उन्हें वो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप को मेरे हिसाब से ढलना पड़ेगा, मैं नहीं ढलने वाली। ठीक है, अगर वो अलग अलग रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में रह रहे तो एडजस्ट करो ना। कोई भी रिश्ता मैं से नहीं चलता है, हमसे चलता है। आपके हिसाब से भाई, जैसे हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशन होता है उसमें परिवार की और रिश्तेदारों की क्या भूमिका होती है? भाई रिश्तेदारों की तो मैं कहूँगा कि ना ही हो तो ज़्यादा बढ़िया है। मुस्कुराहट आई एकदम चेहरे पर, शायद कुछ काफ़ी बातें रखी है। मैं देखो, लोगों को बुरा लग सकता है, बट मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि रिश्तेदारों की राय और हिजड़ों की हाय, कभी मत लेना, दोनों घर बर्बाद कर देती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, बट ये है सिंपल सा है। तो लाइफ में हस्बैंड वाइफ, माँ बाप और बच्चे जी एक परिवार बन के चलो। इसके अलावा थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में राय देने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कोई तीसरा आपको आके राय दे रहा है और आप उसकी राय मान के अपना रिश्ता चला रहे हो, तो चौथा भी आएगा, फिर पांचवा भी आएगा, फिर एक उसमें गलत भी आएगा। गलती भी आएगा उसमें। तो वही है, माँ बाप है ना राय देने के लिए। बच्चों से राय लो, बच्चे भी बड़ी अच्छी राय दे देते हैं आजकल तो, कि पापा आपको कुछ नहीं आता, आजकल ये चल रहा है। तो हम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, हमें लगता है कि हम बड़े, हमें कोई राय नहीं देगा। तो आपके हिसाब से जैसे अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा है तो जो रिश्तेदार और परिवार हो गया वो रोकता है? बहुत ज़्यादा जेलसी बहुत ज़्यादा होती है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर मैं महीने के 10 लाख रुपए कमाता हूँ और मेरे आसपास के चाचा ताऊ में या किसी की आसपास की बिल्डिंगों में कोई लड़का 15 लाख कमाता है, हाँ जी, वो समझेगा कुछ नहीं कमाता है। ये होता है आज के टाइम में। एक दूसरे की इनकम के ऊपर जज किया जा रहा है, भाव पे, पर्सनैलिटी पे, इमोशन पे, बचपन की यारी दोस्ती रिश्ते पे नहीं, इनकम पे। आज के टाइम में रिश्तेदार फोन करते हैं तो ये नहीं पूछते कि कैसे हो, जिंदगी अच्छी चल रही है, बोलते हैं क्या कर रहे हैं तेरा औलाद आजकल, कितना कमा रही है। क्या वो बच्चे घर ही रहते हैं आजकल, काम पे नहीं जाते? ये सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, अच्छा नहीं लगता किसी को गाली देना? ये चल रहा है। तो एक दूसरे को बस ये है कि नीचे गिरा दो, इनको तरक्की ना कर पाए, हमारी औलाद सबसे बड़ी बने। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अब जो रिश्तेदार है या समाज है, ये अपने औलाद को तो आप कहता है और अब दूसरों के औलादों को तू, ये इतना फर्क है। तो आपके हिसाब से जैसे जो समाज और ये हो गए रिश्तेदार, ये कुछ खास अहम भूमिका नहीं होनी चाहिए? सब सांप है, सब खोखले अंदर से, लेकिन बनेंगे ऐसे कि हम आपसे ऊपर और हम आपसे बड़े हैं। अगर वो आपकी ज़िंदगी में इतने अच्छे हैं रिश्तेदार कि भाई आप अगर बीमार हैं तो आपकी बीमारी के वो खर्चे भी उठा लें, आपके बच्चों की फ़ीस भी भर दें, आपके किराया भी भर दें, आपके घर में राशन भी लेके आएँ, आपका बिजली के बिल से लेके आपके ज़िंदगी के सारे खर्चे वो उठा लें और कभी जताएं ना,
तो मैं मानूंगी कि वो रिश्तेदार है, क्योंकि माँ बाप यही करते जी। हैं। माँ बाप करने के बाद जताएंगे नहीं और गिराएंगे नहीं। लेकिन अगर वो आपको कहीं से भी ये एहसास दिला रहे हो ना कि आप कुछ नहीं हो ज़िंदगी में, निकम्मे हो, नाकारा हो, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, तो बस सीधा उनको बोलो हाथ जोड़ के कि आप अपनी ज़िंदगी में जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी स्पीड से जीऊँगा। कम कमा रहा हूँ, जिस दिन ज़्यादा कमाऊँगा अपनी स्पीड से कमाऊँगा, अपनी मेहनत से कमाऊँगा। यहाँ पे कोई लॉटरी तो लगी नहीं हुई है कि भाई आज मैंने चिट निकाली तो मेरे को 5 करोड़ मिल जाएंगे, आज मैंने चिट निकाली तो मुझे 10 करोड़ मिल जाएंगे। मेहनत से ही सबके हाथ में आता है। तुम्हारी ज़िंदगी में शायद किस्मत में होगा कि तुमको पहले मिल गया होगा, मेरी किस्मत में बाद में होगा। जी। तो उनको जवाब देना सीखो, और अगर जवाब नहीं दे सकते हो फिर तो सांप डसेगा ही। सांप डसेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पहले कहा जाता था जैसे अगर लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो वो घर नहीं बसा सकती। क्या इस बात में सच्चाई लगती है आपको? नहीं। इस पे ना बड़ी अच्छी लाइन याद आई भाई मुझे कि समाज में एक धारणा है कि अगर औरत को छूट दे दी जाए तो वो घर बर्बाद कर देती है। बर्बाद कर देती है। तकलीफ इस बात की है कि आधी से ज़्यादा औरतें इस बात को सच करने में लगी हुई है। हाँ, मतलब अगर छूट मिल जाए तो फिर वो कहते हैं ये फ्रीडम है हमारा। हाँ, है, घर से बाहर निकलना है सब तो बुरी जाओ। नहीं है जी। सब सही भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सारी लड़की अच्छी नहीं है और सारे लड़के बुरे नहीं हैं। ये कुछ लोग हैं जो इतने ज़्यादा वायरल हो गए या नेगेटिविटी फैला दी कि लड़कों को या लड़कियों को सिर्फ वही दिख रहे हैं। एक लड़की ने किसी के ऊपर केस लगा दिया तो लोग कहते हैं कि सारी लड़कियां बुरी हैं। नहीं भाई, कुछ अच्छी भी हैं। एक लड़के ने किसी का पूरे समाज में चल जाता कि सारे लड़के रेप, लेकिन अपना बाप और अपना भाई कभी रेप नजर नहीं आता। तो आप चूज कर रहे हो ना किस बोलना है किसको नहीं। गलत है, सही भी है जी। तो छूट देना किसी को गलत नहीं है। आप गाड़ी में जितनी रेस दोगे गाड़ी उतनी चलेगी। गाड़ी आपकी है, पैसा आपका है, आपकी मर्जी। पंजा रख दो, देख लो फिर रोडवेज बनेगी वो तो। हाँ, मतलब फिर तो चलती जाएगी ऐसे ही। लेकिन जैसे आपको ये ना लगता कि एक दायरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है लड़की या लड़के के रिश्ते में? मतलब ऐसे छूट ना दी जानी चाहिए भाई, कभी जाओ कभी आ, रात को कितना ही घर से बाहर रहो या किसी से मिलो। तो जैसे एक आपस का जो रिश्ता होता है उसमें जेलसी होती है ना, किसी तरह अपने जीवन साथी किसी और को बात कर रहा है या हंस के बात कर रहा है, तो वो जेलसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, सीमा हर चीज़ की होती है। अगर सीमा लांघी जाती है तो फिर सीताहरण होता है। अगर लड़कियां कमाने जा रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, घर की भलाई के लिए कमा रही हैं, घर के लिए पढ़ रही हैं, अपनी भलाई के लिए कर रही हैं, अच्छी बात है। फिर जताओ मत कि मैं पूरा घर पाल रही हूँ, मैंने पूरे घर को बड़ा कर दिया। क्योंकि जिस टाइम पे ये हद पार होती है ना, इंसान को इंसान ना समझा जाए, परिवार को परिवार ना समझा जाए, रिश्तों को रिश्ता ना समझा जाए, वहाँ पे चीज़ें जाके खराब होती हैं। वरना ये बात कहावत पुरानी भी है कि एक बेटी पढ़ाओगे तो पूरा घर पढ़ जाता है, आगे आने वाली 7 पीढ़ी पढ़ जाती हैं। और अगर आपने एक बेटी को नहीं पढ़ाया तो आगे आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाना गलत है या छूट देना गलत है, लड़कियों के खुद के ऊपर है। एक को पढ़ाया, छूट दी, वो कल्पना चावला बनी, सुनीता विलियम्स बनी, पीटी उषा बनी, दीपिका कुमारी बनी। ऐसी लड़कियां हैं, मनु भाकर बनी, जो अपनी छूट, अपनी आज़ादी, अपने परिवार के नाम के लिए अपने पूरी इंसानियत का, अपने अपने पूरे वजूद का इस्तेमाल कर रही हैं कि मुझे इस देश के लिए कुछ करना है। लेकिन वो जो इतने एक तालाब में कुछ मछलियाँ होती हैं जो पूरा तालाब गंदा करती हैं, तो ये कुछ मछलियाँ ही हैं जिनको अचानक से कुछ मिलता है और वो फफल जाती हैं। और फिर उसको देख के हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे माँ बाप एक चीज़ सोचते हैं कि यार गलती कर दी हमने तो बेटी पढ़ा के। ये उनकी वजह से है जब हम आज अपनी बेटियों को बाहर निकलने से रोकते हैं। क्योंकि देखा है ना कि बाहर जाती हैं रात के 9 बजते ये तो दारू पी के बंद रहती हैं। किसी भी चौराहे पे चले जाओ आज आप मेट्रो सिटीज़ में, सुट्टा फूकरी होती हैं। आज अगर आप देखेंगे एक ग्रुप में 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां मिल जाएंगी, 4 लड़कियों के बीच में 4 लड़के नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। मैं इसी पे एक बात बता रहा था। यहाँ गोल्फ कोर्स पे ना ऑफिस है हमारा जी, तो नीचे दारू का ठेका और क्लब वगैरह बने हुए हैं। तो सामने CCTV टीवी वगैरह लगा हुआ है हमारे। तो 1-2 फ्रेंड आई थी हमसे मिलने, तो उन्होंने बोला कि आदि आप बोलते हो कि लड़कियाँ ऐसी हैं वैसी हैं, सारी लड़की नहीं होती। तो मैंने उनको बोला था कि सारी नहीं होती है, बट कौन होती है वो 9 बजे मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। और 8 साढ़े 8 बजे हुए थे, तो आधे घंटे बाद मैंने दिखाया 2 लड़के एक लड़की को पकड़ के ला रहे हैं और हमारे ऑफिस के नीचे सीढ़ियों पर बैठ के उल्टी कर रही थी वो, इतनी शराब पी। मतलब बंट होकर वो गिरी। ये था। ढील दो, लेकिन इतनी भी ढील मत दो कि कोई पतंग काट के ले जाए। ढील देना अच्छी बात है, ठीक है,
हर कोई देता है। हम बच्चों को छोड़ते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ के ले गए छोड़ दिया, हाँ खुद चला रहे और धम करके गिरता है, जाके उठा लेते हैं। उठा लेते हैं। लेकिन अगर वो बार बार गिर रहा है तो फिर क्या करोगे?